हेलो अंकित बेटा, तेरे पापा लगातार बीमार चल रहे हैं। घर और अस्पताल के लगभग हर दूसरे दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरे तो घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है। बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, तो भाग दौड़ कहाँ से करूं? तू अगर कुछ दिनों के लिए आ जाता तो बड़ी सहूलियत होती। सुधा जी ने अपने बेटे अंकित से फ़ोन पर कहा। अंकित बोला, माँ अभी तो 2 हफ्ते मैं बहुत बिजी हूँ। सुधा जी बोली, ठीक है, कम से कम बहू को ही भेज दे। माँ ठीक है, मैं साधना से पूछकर बताता हूँ। यह कहकर अंकित फ़ोन रख देता है। सुबह से शाम होती है और फिर शाम से अगली सुबह, पर अंकित का कॉल नहीं आता। इस पर सुधा जी वापस अंकित को कॉल करती हैं। अंकित बोला, क्या है माँ, जब देखो तब कॉल कर देती हैं, क्या बात है? सुधा जी बोली, बेटा तूने कुछ बताया नहीं कि बहू कब आ रही है? अंकित बोला, वो माँ साधना चली जाएगी तो मुझे खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी मामा जी तो है ही वहाँ, आप उनसे क्यों नहीं कहती? देखिए माँ, अब हर छोटी छोटी बातों के लिए हम इतनी दूर से तो नहीं आ सकते ना। मामा जी तो उसी शहर में रहते हैं, वह थोड़े ही ना मना करेंगे। सुधा जी और कुछ नहीं कह पाती, बस अपने भरे हुए आंखों से अंकित की बातें सुनती रहती है। फिर सुधा जी ने कभी मदद के लिए अंकित को कॉल नहीं किया और अंकित भी पूरे दिन में एक बार ही कॉल करता, एक बार ही रिंग करता। सुधा जी उठाए ना उठाए, उसका दोबारा कॉल नहीं आता। जब 2 दिनों तक सुधा जी ने कॉल नहीं उठाया, अंकित ने भी कॉल करना बंद कर दिया। इसी तरह 3-4 महीने गुजर जाते हैं, पर माँ बेटे में कोई बात नहीं होती है। एक रोज सुबह सुबह अंकित और साधना घर में अचानक ही धमक पड़ते हैं। सुधा जी उन्हें हैरानी से देख रही थी। अंकित बोला, माँ आप हमसे नाराज हो क्या? माँ मेरी गलती थी, मुझे समझ आ गया है, माफ कर दीजिए मुझे। सुधा जी तो सोच रही थी कि सच में उनका बेटा अपनी गलती पर पछताकर हमसे माफ़ी मांगने यहाँ आया है, पर वह बहुत जल्दी सच्चाई से रूबरू होने वाली थी। सुधा बोली, चलो बेटा, तुम्हें अपनी गलती तो समझ आई? अंकित बोला, हाँ माँ आ गई। माँ अब से कुछ महीनों तक साधना यही रहेगी। सुधा जी बोली, कुछ महीने पर क्यों? अभी तो तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। अंकित हिचकिचाते हुए, वह मैं उस दिन ऑफिस गया था और साधना घर पर चक्कर खाकर गिर गई थी। वह तो शुक्र है मुझे कॉल करने की हालत में थी, वरना उस दिन हमारे बच्चे का नुकसान पहुंच जाता। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ रहेंगे और साथ देंगे तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। कम से कम डिलीवरी तो सही से हो जाएगा। आपको तो पता ही है, साधना की मम्मी नहीं है जो वह वहाँ जाकर रहे। यह सारी बातें सुनकर सुधा जी को समझते देर न लगी कि आज उनका बेटा नहीं बल्कि एक पति और एक पिता आया है। सुधा जी ने आज यह सोच लिया था कि वह अपने बेटे को आईना दिखाएंगी। फिर उन्होंने कहा, अरे बेटा, हमें भी कहाँ फुर्सत है, हम तो इसी हफ्ते तीर्थ के लिए निकलने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरा तीर्थ है और आगे अगले 3 महीने भी कुछ न कुछ तो पक्का है। अंकित बोला, पर माँ पापा अभी अभी बीमारी से उठे हैं, उनके लिए इतना घूमना सही नहीं। सुधा जी बोली, अरे बेटा, आज तो पापा की बड़ी फिक्र हो रही है। अभी वैसे वह एकदम तंदुरुस्त है और हमारी उम्र भी तो हो गई है, कब जाने भगवान का बुलावा आ जाए, तो सोचा मरने से पहले चारों धाम के दर्शन कर ले। अंकित बोला, पर माँ आप दादी बनने वाली हैं और यह भी किसी धाम से कम नहीं। आपके पोते या पोती को आपकी ज़रूरत है, तो ऐसे में आपका तीर्थ परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? सुधा जी बोली, हाँ, क्योंकि यह मेरे बेटे से ही मैंने सीखा है, अपनी ज़रूरत पहले देखो, बाकी परिवार बाद में। जब मैंने तुझे बहू को यहाँ भिजवाने की बात कही तब तो तुझे तेरे खाने पीने की टेंशन थी, फिर अब जब बहू यहाँ महीनों रहेगी तब तू कैसे खाएगा? अंकित की बोलती बिल्कुल बंद थी और वह अब तो सुधा जी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। सुधा जी बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, शायद इसलिए मैं आज साधना को रख भी लूँ,
पर जो तकलीफ तूने उस दिन मुझे दी थी, वाह, मैं भूल भी नहीं सकती। तू अगर किसी खुशी के मौके पर नहीं आता तो चलता, पर दुख में उस वक्त भी तूने अपना पीठ दिखा दिया। वक्त कैसा भी हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर ही जाता है। कल हमें तेरी ज़रूरत थी और आज तुझे हमारी, और परिवार से मदद के लिए गिड़गिड़ाया नहीं जाता, वह तो एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। अंकित बोला, माफ़ कर दीजिए माँ, सच कहा आपने, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे और आज भी अपने स्वार्थ से ही यहाँ आए थे। पर अब आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। साधना बोली, माँ जी, अब से अब लोगों को हमारे साथ चलकर ही रहना होगा। हमारे बच्चे दादा दादी के संस्कार ले, न कि अपने मम्मी पापा के। सुधा जी बोली, कहीं इस बार भी स्वार्थ तो नहीं छुपा है ना तुम दोनों के मन में? ऐसे मीठी मीठी बातें करके दादा दादी के संस्कार के नाम पर उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए तो नहीं ले जाना चाहते? साधना और अंकित हैरानी से सुधा जी को देखने लगे। तभी सुधा जी हंस पड़ती हैं और कहती हैं, मजाक कर रही थी, और वैसे भी ऐसा हुआ तो फिर तीर तो है ही। इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं।